अटेम्प्ट था। तो ऑप्शनल का पेपर जिस दिन मैं देके निकला उसी दिन मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था और मैं उन्हें यही कह रहा था कि मैं ऑप्शनल इस बार चेंज कर रहा हूँ और मैं अगली बार नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो 19 सब्जेक्ट एक दिन में और वो इतना रिवाइज करना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बट इवेंचुअली सर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस था कि जो 5.5 साल पढ़ा है जो चीज़, हाँ। उसी को हम परस्यू करें आगे रादर देन कोई नहीं एक नई चीज़ में जाने से। तो उसी चीज़ को सर फॉलो करा फिर एक चीज़ और निकल के आती है कि जनरली मैं भी अपना कभी मैं बैकग्राउंड देखूं तो टेक्निकल है, आपका मेडिकल है, हम फिर ह्यूमैनिटी वाले बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो वो कुछ चैलेंज होता है क्या, या उसको कैसे आपने कॉप किया? जी सर, कहीं ना कहीं मतलब अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो जीएस में ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हमें कम मिलते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि सर सबसे पहले तो इसे कोई ऐसे चैलेंज की तरह ना देखिए, एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि जो हमने कॉलेज लाइफ में जो कुछ सीखा है कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसने कुछ एड ऑन करा है, वो कुछ ना कुछ स्टेज पे आपको हेल्प जरूर करता है। जैसे मुझे लगता है कि इंटरव्यू स्टेज पे मेरी मेडिकल साइंसेज का बैकग्राउंड ने मुझे काफ़ी हेल्प करा था। इसके अलावा सर ह्यूमैनिटीज़ की जहाँ तक बात है तो हमें टेक्निकल बैकग्राउंड्स काफ़ी कुछ सिखाते हैं कि हमें कैसे एम्पिरिकल बेस्ड स्टडी करनी चाहिए, कैसे हम किस चीज़ को सोर्सेज अच्छे से यूज़ करें। तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प अगर आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकें तो वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना भी आसान हो जाता है। नहीं मतलब ये बात तो सही है। और जैसे कल भी अपनी जब एक चर्चा हो रही थी तो आपने एक चैलेंज और कहा था कि सर इंटर्नशिप वगैरह के टाइम पे भी बड़ा वो हो जाता है, एक लेता है ना कि बाकी तो सब यहाँ वहाँ से पढ़ रहे होंगे, अदर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे, वो टाइम को कैसे मैनेज किया है आपने? जी सर, ये कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा दबाव तो रहता है कि हम शायद 2-3 घंटे ही दिन के दे पा रहे हैं और ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, जबकि काफ़ी लोग दिल्ली में जाके या फिर बहुत अच्छे से कोचिंग में जाके पढ़ रहे हैं। तो हम शायद क्या पता कंपटीशन में स्टैंड करें या ना करें।